राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यदि आपकी जन्म पत्रिका मेष लग्न की है और चतुर्थ भाव में शुक्र स्थित है तो आज हम बात करेंगे कि क्या परिणाम देखने को मिलेंगे आपको। वैसे मैं परिभाषा देने के अंदर वीडियो बहुत बड़े बन जाते हैं, इस कारण मैं ज़्यादा परिभाषा नहीं बोल रहा हूँ। ओनली पर आपको रिजल्ट क्या रहेंगे इसका हम विचार करते हैं। आपको ग्रह का और वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, सुंदर सुसज्जित घर की प्राप्ति हो सकती है, वाहन अच्छे हो सकते हैं, भूमि या संपत्ति के योग भी बनते हैं। घर में सौंदर्य, संगीत, शांति का वातावरण हो सकता है। आपकी माताजी से भी आपके जो संबंध रहते हैं बड़े सौम्य होते हैं, स्नेहशील हो सकते हैं, सहयोगी हो सकती है माता भी। माताजी के माध्यम से सुख संपत्ति मिल सकती है ऐसे जातकों को। माता का प्रभाव उसके जीवन में सौंदर्य का बोध करवा सकता है, क्योंकि शुक्र सौंदर्य का कारक है। क्योंकि शुक्र को हम बहुत कुछ चीज़ों के लिए देखा जाता है। आपका जैसे कोई शुक्र है, यह कला का, संगीत का विशेष भोग प्रदान सौम्यता ग्रह है। और चतुर्थ भाव से हम मन है, चतुर्थ भाव सुख है, माता है, ग्रह है, भूमि, वाहन, आपकी जो अंतःकरण की जो शांति होती है वह भी हम चतुर्थ भाव से ही देखते हैं। मकान, वाहन, भूमि, सुख। कहते ना, सुखम मात्र गृहम भूमिर्वाहनम चतुर्थकम हृदयंच मनश्चैव भावोयम प्रकीर्तितः है। तो यदि चतुर्थ भाव के अंदर आपके शुक्र हो जाते हैं तो मन को सुख देने वाली वस्तुओं की प्राप्ति होती है। सजावट में रुचि हो सकती है जहाँ पर आप निवास करते हैं। घर को भी विश्राम स्थल बनाने की क्षमता रहती है। और विवाह के परांत, विवाह होने के बाद में से जातकों का सुखमय जीवन रहता है। सब चतुर्थ भाव में विवाह के बाद गृह सुख में भी वृद्धि होती है। जीवन साथी से घरेलू सुख प्राप्त होता है। थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी, अधिक आराम की चाह भी हो सकती है व्यक्ति में। अपने कार्यों से पलायन करने की प्रवृत्ति हो सकती है। मानसिक सुरक्षा के लिए दूसरों पर निर्भरता हो सकती है। और संबंधों में अपेक्षाएं भी ज़्यादा हो सकती है। और ये करियर पर भी आपको थोड़ा क्या कर सकते हो आप। प्रारंभिक शिक्षा भी चतुर्थ भाव से विचार करते हैं तो वो प्रारंभिक शिक्षा भी अच्छी रहेगी। रियल एस्टेट, वाहन, इंटीरियर, होटल, फैशन से जुड़े कार्य करें तो अच्छी बात है। घर के कार्य, वर्क फ्रॉम होम भी ऐसे व्यक्ति कर सकते हैं। द्वितीय शुक्र चतुर्थ भाव में है, सप्तमेश शुक्र चतुर्थ भाव में है, सप्तमेश और द्वितीय से। पत्नी भी कमाऊ पत्नी हो सकती है। पत्नी का क्योंकि सप्तमेश अपने से दसम भाव में जा रहा है, धनेश अपने से तृतीय भाव में आ रहा है। वाणी अच्छी रहेगी। धन संपत्ति के योग तो बनते हैं। पारिवारिक सुख में भी पारिवारिक सुख से भी आर्थिक समृद्धि की ऊंचाइयां ग्रहण कर सकता है ऐसा जातक। लेकिन बाह्य संघर्षों के बीच ऐसा व्यक्ति अंदर से सुख ढूंढ लेता है। ये स्थिति ऐसी यहाँ पर बनकर के आती है। युद्धेषु विजय साध्या गृहे शांतिर ही दुर्लभा, शुक्रे चतुर्थगे यत्र सुखम तत्र प्रतिष्ठितम, ऐसा श्लोक कहा गया है। योद्धा जब शुक्र के साथ चतुर्थ भाव में प्रवेश करता है तब वह अकेला विजेता नहीं बल्कि सुखी मनुष्य बनता है। मतलब कि यह है कि कोई ये योग सिखाता है कि सच्चा सुख बाहरी युद्ध जीतने में नहीं बल्कि घर लौटकर शांति पाने में है। तो यहाँ पर अपने घर पे आते हैं ऐसा व्यक्ति बहुत शांति, बहुत रिलीफ प्राप्त करता है। एक श्लोक और आता है, मैं आपको वो श्लोक, भवति मदन पूर्ति वल्लभ कामिनी नाम सकल जन समर्थो दीर्घ जन्मा विधेय गज विषय गुणज्ञो द्रव्य मुख्य प्रदान सघनक कनक पूर्णो दैत्यामो यस्य केंद्रे। यदि मेष लग्न की कुंडली के अंदर केंद्र में है शुक्र तो यह है कुल दीपक योग भी बनाता है। कुल मिलाकर के इतना है कि ऐसा जातक अच्छे वाहन रखेगा, जमीन जायदाद अच्छी जमीन जायदाद का स्वामी होगा, बुजुर्गों की संपत्ति पाने वाला होगा, कुल का दीपक होगा, सुखी रहेगा। और ऐसा जातक स्त्रियों का प्रिय हो सकता है। एक समय में दो स्त्रियों से काम क्रीड़ा करने वाला हो सकता है, काम कला का मर्मज्ञ हो सकता है। और ऐसे जातक की संतान भी उत्तम संतति प्राप्त होती है, संतान पढ़ी लिखी होती है, जातक की माता लंबी आयु वाली होती है। शुक्र की दशा यदि चले तो वाहन सुख मिलेंगे, उस समय धन की भी प्राप्ति होगी, सुख में वृद्धि होगी। यदि शुक्र के साथ में सूर्य हो, है ना, सूर्य पंचम भाव के स्वामी होते हैं, तो ऐसे जातक भी उच्च शिक्षक बन सकता है।
जातक के माता पिता दोनों को सुख मिलेगा यहाँ पे। यदि शुक्र के साथ में सूर्य अपने से वैभव में जाएगा तो थोड़ी संतान अपने पास नहीं रहेगी, संतान ऐसे व्यक्तियों से दूर रहती है। यदि शुक्र के साथ में चंद्रमा हो तो यह यामिनी योग बनाता, गजकेसरी योग, सदृश योग भी कह सकते हैं इसको। चंद्रमा स्वग्रही होगा तो माता भी सुंदर होगी, समझदार होगी। जातक माता का विशेष भक्त होता है और माता की लंबी आयु होती है चतुर्थ भाव में चंद्रमा स्वग्रही होने के कारण। अच्छी स्थिति है शुक्र की यहाँ पर चतुर्थ भाव में। एक और विषय है कि यदि चंद्रमा यहाँ पर रहेगा तो मकान, वन, भूमि, सुख अच्छी भरपूर मात्रा में देगा, मानसिक शांति अच्छी रहेगी। यदि शुक्र के साथ में मंगल आ जाए तो मंगल यहाँ पे नीच राशि के होंगे तो फिर मकान, वाहन, भूमि इत्यादि खरीदने में थोड़ी परेशानी आएगी। यदि मंगल का नीच भंग हो जाए तो फिर तो कहना ही क्या है, कृषि भूमि माता से लाभ होने लग जाएगा वापस। नीच भंग होना परम आवश्यक है। यह विवाहेतर संबंधों का भी द्योतक है शुक्र और मंगल। अब यदि शुक्र के साथ में बुध आ जाए तो जातक बुद्धि बल से बहुत तेज होता है। लक्ष्मी नारायण योग कहते हैं बुध और शुक्र और बुध की युति को। बहुत व्यापार के क्षेत्र में बड़ी उन्नति कर सकता है ऐसा जातक, व्यापारी हो सकता है अच्छा। षड्यंत्रों से सावधान रहना होगा। लेकिन यदि शुक्र के साथ में यहाँ पे गुरु आ जाए तो पंचमहापुरुष योग में से हंस योग बना देगा। ये भी बहुत राजतुल्य ऐश्वर्य देने वाला हो जाएगा यहाँ पे गुरु और शुक्र। सरकार में बड़े पदों पर आसीन होने वाला होगा ऐसा जातक। यदि शुक्र के साथ में शनि आ जाए, शनि अपने भाव को देखेगा दसम भाव को, तो यो भाव स्वामी युक्तो दृष्टो वा तस्यास्ति वृद्धि, पद प्रतिष्ठा यश कीर्ति की वृद्धि होगी। व्यापार में अच्छा धन कमाएगा। एक से अधिक वाहन होंगे ऐसे जातकों के पास। लगन पर भी दृष्टि पड़ेगी, षष्ठ पर भी पड़ेगी। शत्रुओं का समन कर देगा ऐसा जातक। थोड़ी शरीर में चोट जरूर दे सकता है। यदि शुक्र के साथ में राहु हो, शुक्र राहु की युति श्रेष्ठ नहीं मानी गई, लंपट योग बताई गई है, तो वाहन से दुर्घटना हो सकती है, जमीन में धोखाधड़ी हो सकती है, माता को बीमारी दे सकता है, पैतृक संपत्ति में विवाद कर सकता है। तो ऐसी स्थितियां शुक्र राहु करेगा। तो शराब से दूर रहना होगा ऐसे जातकों को। यदि शुक्र के साथ में केतु हो तो आपके शारीरिक स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी, पत्नी के स्वास्थ्य में परेशानी, हृदय रोग हो सकता है। शुक्र राहु के साथ में भी पत्नी से भी वाद विवाद, पत्नी के ऋण के भी थोड़ा सही नहीं बन पाएगा। यदि एक युति बताता हूँ मैं आपको, यदि शुक्र के साथ में चंद्र हो, गुरु हो, मंगल हो, 4 ग्रह यदि यहाँ पर हो तो बहुत बड़ा आदमी बन जाता है ऐसा जातक, बहुत बड़े पदों पे आसीन होता है। तो धन्यवाद आप सभी को। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट और लाइक अवश्य कीजिएगा और बताना कि क्या आपको ये फल मिल रहे हैं।